तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सीआईडी की ओर से नोटिस दिया जा रहा है और उन लोगों को अब लग रहा है कि हो सकती है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। ऐसे में हमारे साथ राजेश प्रसाद है, शिक्षक है, साथ ही इन्होंने इस पेपर लीक से संबंधित मामले का एक खुलासा किया था और इन्होंने ही सबसे पहले जो प्राथमिकी है वो दर्ज कराई थी रांची के रातू थाना में। ऑनलाइन एफआईआर था। अब इन्हें भी डर लग रहा है कि इनकी भी गिरफ्तारी जो है वो जल्द हो सकती है। क्यों डर लग रहा है, क्या कुछ कारण है और आगे इन्हें और क्या रास्ता दिख रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर भी जानेंगे कि ये कैसे देखते हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है, क्यों डर लग रहा है आप लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? जी, सबसे पहले बायस्कोप टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषता आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप निरंतर जो एक मीडिया के माध्यम से उम्मीद रहती है विद्यार्थियों के संबंधित और भी झारखंड के जो भी हित से संबंधित जुड़े हुए मुद्दों को निरंतर आप उठाते हैं। देखिए, गिरफ्तारी का जो डर है, निसंदेह सभी लोग को ये डर जो है लगने लगा है। जिस प्रकार से सीआईडी और जांच अधिकारियों की जो गतिविधि निकल करके आ रही है, आप लोगों को भी पता होगा, पिछले कुछ दिन पहले, एक हफ्ता के पहले सबसे पहले जो एविडेंस दिए थे, सबसे पहले पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज़ उठाए थे संतोष कुमार मस्ताना, जो ऑलरेडी झारखंड सरकार में अधिकारी के रूप में कार्यरत भी हैं। उनको आपको पता होगा कि उनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरी ओर हमारे और भी कुछ शिक्षक थे, जैसे प्रकाश पोद्दार हैं, कुणाल प्रताप सिंह हैं, उनको बार बार नोटिस भेजी जा रही थी। और ये जो नोटिस जा रही थी, इसके लिए जो जेएसएससी है उन्होंने एफआईआर किया था सीआईडी के पास कि हम लोग जो है, हमारी टीम जो है, हमारे शिक्षक जो हैं अफवाह फैलाएं। अब मैं आपसे ही पूछना चाहते हैं कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करते हुए हमने ये कहा, हमारे पास जब विद्यार्थी आए और उन्होंने मोबाइल में बहुत सारा आंसर हमें दिखाई और वो आंसर को हम लोग साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से, डीएसपी के माध्यम से और भी जहां तक हम लोगों को जो उस विषय में जानकारी रखते थे सभी से हम लोग जाने, परखे, जब एविडेंस हमें कंक्रीट लगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। और वही चीज़ हम लोग मीडिया में भी बोले कि हमारे पास ये एविडेंस है भाई, और इस एविडेंस के आधार पर हम कह रहे हैं पेपर लीक है। और बाद में आपको भी पता है कि एफएसएल का रिपोर्ट में भी ये जस्टिफाई हो गया कि हमारे द्वारा जो भी एविडेंस दिया गया था सब सच है, सब कंक्रीट है। तो जिस एविडेंस के आधार पर हमने अपनी बात उठाई, हम कहे कि पेपर लीक है, वो एविडेंस आप खुद जस्टिफाई किए कि वो सब कंक्रीट है, तो फिर हमें अफवाह का एफआईआर करके, अफवाह का एफआईआर के आधार पर हमें क्यों नोटिस भेजा जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? कहीं ना कहीं जहां तक हमको लगता है कि सरकार भी डरी हुई है, सिस्टम के लोग भी डरे हुए हैं। और आप भी जान रहे हैं जिस प्रकार से सीआईडी ने रिपोर्ट दिया, शुरुआती का रिपोर्ट और बाद का रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। और आप भी रहे हैं कोर्ट के रूम में, तो आप देखे होंगे किस प्रकार से जज साहब ने नाराजगी भी व्यक्त की थी कि आपके रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस मैटर को लिपापोती करके दबाने की प्रयास की जा रही है। और जो लड़ने की हिम्मत दिखाए हैं, जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज बने हैं, उनको डरा करके, उनको कमजोर करके ये लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या लग रहा है कि मतलब इसलिए सीआईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है? और जैसे कुणाल को भी मैसेज जो है, ये नोटिस जो है भेजा गया, प्रकाश पोद्दार जी को भी भेजा गया, तो और लोग भी हैं उन्हें भी नोटिस भेजा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, जो जेएसएससी के द्वारा एफआईआर किया गया है उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, उसमें अज्ञात लिखा गया है। आप खुद सोचिए, शायद ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, भी पता नहीं, हमको नहीं पता आईपीसी सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन है कि अज्ञात मतलब जिसको मन करेगा, जो करप्शन के खिलाफ बोलेगा, जो पेपर लीक के खिलाफ बोलेगा या फिर सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ बोलेगा, उसका नाम डाल करके उसको नोटिस भेज दिया जाएगा, उसको गिरफ्तारी करने का नोटिस भेजा जाएगा और हो सकता है उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाए। एक ऐसा एफआईआर है जिसमें नाम तक नहीं है। और आप भी जानते हैं, और मैं बार बार कहूंगा कि हम लोग जो भी एलिगेशन डाले थे सब प्रूव हो गया। खुद वहां के आईओ जो है, जांच अधिकारी जो है, जांच अधिकारी के जो आईओ है, वो हमको कहते हैं कि तुम लोग जो एविडेंस दिए थे वो सब क्लेरिफाई हो गया, सब जस्टिफाई हो गया, तुम लोग को कुछ नहीं होगा। फिर हमें क्यों नोटिस भेजा जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे जो लीड करता है, हमारी जो टीम है, उसको किसी प्रकार से कमजोर करके, चूंकि हमको विश्वास है फैसला हमारे पक्ष में आ रहा है, सच्चाई के पक्ष में आ रहा है, भ्रष्टाचार हार रही है और इसका डर कहीं ना कहीं जो सिस्टम के लोग जुड़े हुए हैं उनको सता रहा है और इसीलिए वो गिरफ्तार करके हमारी लड़ाई कमजोर करने में वो लगे हुए हैं। नोटिस भेजा गया था तो आप लोग को जाना चाहिए था, आप लोग क्यों नहीं गए? किस बात का डर था? मैं बताना चाहूँगा, इसी प्रकार से हमारे जो एक्स अधिकारी संतोष कुमार मस्ताना जो है वो गए हुए थे, उनको बोला गया था कि आप आइए 5 मिनट के लिए हमारा जांच में सहयोग कीजिए। वो बेचारे गए सहयोग करने के लिए और उनको अरेस्ट करके भेज दिया गया। और उसी केस के तहत जो है हमारे शिक्षकों को बुलाया गया है, जो जेएसएससी ने किया है, उसी केस के तहत बुलाया गया है। इसीलिए हमें डर थी, हमारे छात्रों को भी डर था कि वो यदि जाते हैं सीआईडी के पास तो निस्संदेह वो गिरफ्तार ही करेंगे। इसीलिए फिलहाल जो है हम लोग अपना जो कानूनी जो विद है, हमारे जो अधिवक्ता है, उनसे हम लोग सलाह लेते हुए जो वो हमें सलाह दिए उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दीपिका का नाम सामने आया था, बाद में वो मुकर गई, तो एक तो बड़ा आधार बन जाता गिरफ्तारी का।
नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्य है कि जो लड़की पेपर लीक के खिलाफ आवाज बनी, जो आंसर दी और वो भी एक अधिकारी को आंसर दी कि सर देखिए हमारे पास आंसर आए हुए हैं, और वही आंसर आए हुए हैं जो जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र में शामिल है, और एक तरह से आवाज बनने की कोशिश की, और उसी के भरोसे पर हमारे संतोष सर जो हैं वो आगे बढ़े, और बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है वो लड़की का, और बाद में वो अपनी बातों से मुकर जाती है। ये दुर्भाग्य है, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ इंटरनल बात भी हो शायद अधिकारियों की तरफ से, जिसके कारण वो बदली हो। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये दुर्भाग्य है कि वो लड़की बदल गई, जिसके कारण आज संतोष सर को जेल जाना पड़ा है। अच्छा, मनीष कुमार कौन है, उनकी क्या संलिप्तता भूमिका क्या है? मनीष कुमार इस केस में वही संतोष कुमार मस्ताना सर का जो एविडेंस था उसी से जुड़ा हुआ वो भी अभ्यर्थी है। दरअसल दीपिका का कहना था कि मनीष कुमार जो है वो हमारे पास आंसर भेजे थे, और दीपिका फिर ट्रांसफर की थी संतोष कुमार मस्ताना को। दोनों से पूछताछ हुई, दोनों में कुछ बात सामने नहीं आई। दोनों का सिलेक्शन हो गया है, दोनों डीबी करवा लिए हैं, तो अब कैसे नहीं बदलेंगे? आप ही सोचिए, आप ही का नौकरी हो जाएगा तो अपना नौकरी बचाएंगे, आपकी सच्चाई के लिए आप लड़ेंगे। जिस प्रकार की यहाँ पर नौकरी के लिए मारामारी है, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, बिरले बहाली आती है। अभी देखिए कोई बहाली आया था, फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, बोल दिया अपरिहार्य कारणों से अभी फॉर्म नहीं भरी जाएगी। जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का एग्जाम होना था, वो एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, सब कुछ हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई, लेकिन फिर बाद में बोल दिया गया कि टेक्निकल खराबी के कारण एग्जाम नहीं ले सकते। ऐसी कंडीशन में यदि कोई आदमी है, कोई अभ्यर्थी है, डीबी करवा लिया है, तो क्या सच्चाई का साथ देगा? क्या आप उम्मीद करते हैं? उम्मीद करना ही मेरे हिसाब से जो है बेवकूफ़ी होगा, और यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो गिरफ्तारी हुई थी लगातार, कई जो असम राइफल्स के थे या फिर जो अन्य जवान थे, उनकी भूमिका क्या नजर आई आप लोगों को? क्योंकि आप लोग लगातार जो है वो जान रहे थे, कुछ साक्ष्य जो है वो जुटाने का प्रयास कर रहे थे, और बहुत साक्ष्य जो है आधार के रूप में झारखंड हाई कोर्ट में दिया भी गया, लेकिन उनमें से लगभग सभी लोग जो है वो जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, क्योंकि सरकार की ओर से अपोज नहीं किया गया, ये बोल दिया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो ये एक बड़ा आधार था उनके जमानत का। आप लोग क्या लगता है उनकी भूमिका क्या रही है? क्योंकि कहा गया कि वही नेपाल ले गए थे जितने भी अभ्यर्थी जिनके नाम सामने आए अब तक। देखिए, जब तक निष्पक्ष जांच हुई और निष्पक्ष जांच का परिणाम रहा कि हमारे सीआईडी के अधिकारी नेपाल तक पहुंचे और आईआरबी के जवान थे जो ऑलरेडी सेवा में थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी संलिप्तता का पता चला, लेकिन बाद में जहां तक हमको लगता है कि रिपोर्ट में लिपापोती करने की कोशिश की गई, जिसके कारण उनकी रिहाई हुई। मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, भाई जो नेपाल गए थे उनको आखिर कौन ले गया था, कौन मास्टरमाइंड था, उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जांच जो है किस दिशा में जा रहा है। तो मतलब कोर्ट में आप लोगों की ओर से प्रश्न भी खड़ा किया गया था कि इस पूरे सरगना का लीडर कौन था, वहाँ कैंप कौन चला रहा था? बिल्कुल, और वहां पर जवाब कुछ नहीं था। और आप भी देखे होंगे कि ये जांच प्रक्रिया से ना सिर्फ हमारे एडवोकेट नाराज थे, बल्कि उनके तरफ से जो एडवोकेट थे, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट थे, उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की कि ये जांच से हम भी सेटिस्फाई नहीं। आप सुने होंगे। तो हम लोगों का बस यही मांग है और विश्वास है हमारी न्यायपालिका पर, न्याय मंदिर पर, कि हमारी जो डिमांड रही है, जिस प्रकार से सीजीएल आज 10 साल का बहाली पेंडिंग पड़ा हुआ है, केवल और केवल पेपर लीक की वजह से, पेपर लीक करने वालों का पर्दाफाश होगा सीबीआई जांच के माध्यम से, और जो लोग गड़बड़ी हैं, चाहे वो सफेद पोशी हो, चाहे वो अधिकारी हो, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। ये हमें विश्वास है न्यायपालिका से। तो अगर नोटिस फिर से आता है तो आप लोग जाएंगे या फिर इस बार भी मतलब टाल देंगे, नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, नोटिस जब फिर से भेजा जाता है तो इसके उपलक्ष्य में जो हमारे पास संवैधानिक विकल्प होगा, कानूनी विकल्प होगा, और जो हमारे अधिवक्ता सजेस्ट करेंगे, हमें जो सलाह देंगे, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग लड़ाई लड़नी जो है, हमारी लड़ाई भी भले रिजर्व हो गई फैसला, लेकिन अभी तक जहां तक हमको लगता है कि हमारी लड़ाई भी लंबी है। ऐसे में हम लोगों को जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो हमारे लिए कानूनी जो विकल्प रहेगा, उसके तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। कानूनी विकल्प होगा उसके तहत आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, अभी तक इसका जो फाइनल कंक्लूजन है उस सीआईडी जांच में निकलकर सामने नहीं आ पाया, क्योंकि अभी तक जो जांच की प्रक्रिया है वो अभी तक जारी है, और हाईकोर्ट में भी कहा गया है, और हाईकोर्ट में जो भी जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं या फिर एजी जो बात रखते हुए नजर आए थे, उन्होंने भी कहा है कि अभी भी मामले की जांच की जा रही है। अब तक जांच में ये पता नहीं चल पाया है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से बहुत सारे ऐसे आधार दिए गए, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, और ये कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत सारे ऐसे एंगल जो है वो सुनवाई के दौरान रखे गए, बताए गए। ऐसे में दोनों पक्षों के सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले का फैसला